हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे सीएसएफ के अंदर सेल काउंट के अपना जो सीएसएफ होता है उसके अंदर अपन सेल काउंट कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि अपने सीएसएफ है उसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होती नॉर्मली। जैसे आरबीसी होती है वो तो नील होती है और डब्ल्यूबीसी है वो 5 सेल के लगभग है जो अपने सीएसएफ में पाई जाती है, ठीक है। पर कुछ ऐसी कंडीशनें होती है जिनके कारण जो है अपने सीएसएफ के अंदर जो है सेल काउंट बढ़ जाता है। जैसे सब अरेक्नोइड हेमोरेज हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई ट्रॉमा या फिर मेनिंजाइटिस अगर कोज होता है किसी पेशेंट के अंदर, तब है जो सेल काउंट है वो बढ़ सकता है अपने सीएसएफ के अंदर। जब अगर अपने सीएसएफ के अंदर है जो सेल काउंट बढ़ता है तो उसको अपन किससे इंडिकेटेड करते हैं। अब उसको इंडिकेट करते हैं अपन लियोसाइटोसिस। उस टर्म को क्या बोलते हैं अपन, लियोसाइटोसिस। अगर अपनी सीएसएफ के अंदर सेल काउंट बढ़ता है तो अपन उसे क्या कहते हैं, लियोसाइटोसिस, ठीक है। अगर जो है अपने सीएसएफ के अंदर जो है सेल काउंट बढ़ गया, सेल काउंट बढ़ गया तो अब उसको अपन को एग्जामिन करना पड़ेगा। एग्जामिन कैसे करेंगे अपन, मैनुअली है, मैनुअली भी है, अपन एग्जामिन कर सकते हैं। तो उससे पहले अपन को क्या चाहिएगा, एग्जामिनेशन से पहले अपन को चाहिए होगा एक सैंपल। तो वो सैंपल ले लिया, तो सैंपल लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फास्टली एग्जामिन करना पड़ेगा। क्या, फास्टली एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। फास्टली क्यों एग्जामिनेशन करेंगे कि जो अपनी सेल होगी जो सीएसएफ में प्रेजेंट होगी कुछ अमाउंट के अंदर तो होगी, और वो भी अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। अगर आपने सैंपल लिया उसको काफ़ी टाइम तक रख रखा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, या फिर जो सेल्स है वो आपकी ट्यूब होगी ना, उसकी जो सेल्स जो उसकी वॉल है उसके चिपक सकती है। तो इसलिए है अपन जो है फास्ट एग्जामिनेशन करते हैं। तो और जो बाकी है अपने जो सीएसएफ के अंदर जो आरबीसी है वो तो नील होती है और डब्ल्यूबीसी है वो 5 सेल के लगभग है वो प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करते हैं कि अपन जो सीएसएफ है उसका एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं। आपके पास है जो सैंपल आ गया है, ठीक है, और आप तैयार भी हो कि अपन जो है जल्दी से जल्दी है इसका एग्जामिनेशन करना है। तो जल्दी एग्जामिनेशन करने के लिए आप पहले तो ये देखिए कि जो सीएसएफ है उसका अपीयरेंस कैसा है। अपीयरेंस मान लो कि क्लियर है आपका सीएसएफ है ना तो कोई टर्बिड है ना क्लाउडी है, तो उसको आप डायरेक्टली क्या है काउंटिंग चैम्बर में डालकर उसको माइक्रोस्कोप में जो है एग्जामिन करोगे ना तो आपको इजीली है जो आपको सेल्स है वो अपीयर हो जाएगी। यदि आपका जो सैंपल है टर्बिड या फिर क्लाउडी, धुंधला या फिर वो क्लाउडी है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सीएसएफ है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट क्यों करना पड़ेगा कि आपको उसको डाइल्यूशन फैक्टर है वो इंक्रीज करना है, क्योंकि जो आपको काउंटिंग चैम्बर है उसके अंदर आपको इजीली है जो विजुअलाइज करनी है आपको सेल्स, उसके लिए है जो आपको उसको डाइल्यूशन करने पड़ेगा। तो इसका डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा, 1:20। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया कि सीएसएफ है वो कितना लिया, 0.05 ml है जो आपने सीएसएफ ले लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसके अंदर जो डाइल्यूशन फैक्टर है, ठीक है, आपका जो डाइल्यूट करने वाला है उसको अंदर उसको कितना लेना है, 0.9 ml। तो जो आपने 0.9 ml जो सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, उसका नाम है ट्रक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये ट्रक सॉल्यूशन क्या है, ये स्पेशली क्या होता है अपने सीएसएफ को डाइल्यूट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कि ग्लेशियल एसिडिक एसिड है वो 4 ml के लगभग, ठीक है, 4 ml के लगभग है जो अपना ग्लेशियल एसिडिक एसिड है वो ऐड रहता है। और फिर इसके अंदर क्या रहता है, मेथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन कितनी 10 ड्रॉप है वो अपन को ऐड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, 200 ml आपको क्या लेना है, डिस्टिल वाटर है, ठीक है, अपना जो डिस्टिल वाटर वो लेना है। फिर इन तीनों को मिक्स करने के बाद में क्या है, आपका जो है ट्रक सॉल्यूशन तैयार हो गया है, ठीक है। ट्रक सॉल्यूशन तैयार होने के बाद में क्या करना है आपके, उसके अंदर से क्या लेना है, 0.95 ml आपको क्या लेना है, ट्रक सॉल्यूशन लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 0.05 ml आपको सीएसएफ लेना है, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करना है। फिर उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। उसके तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका काउंटिंग चेंबर है, ठीक है, न्यू बार चेंबर है, उसको ऊपर से कवर करना है। ऊपर से कवर करने के बाद में आपको क्या करना है, उसके साइड में से, ठीक है, जो आपका न्यू बर्थ चेंबर होगा उसके साइड में से आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को डालना है, ठीक है। सॉल्यूशन को डालने के बाद आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन उस जो आपका न्यू बर्थ चेंबर है उसको रख देना, थोड़ी देर के लिए रख देने के बाद आपको क्या करना है, 2 मिनट का वेट करना है। 2 मिनट का वेट अपन किस लिए कर रहे हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी सेल है वो सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन होने के बाद में क्या है, आप उसको जब भी एग्जामिन करोगे तो इजीली है वो आपको अपीयर हो सकती है।
फिर आपको क्या करना है कि आपने जो आपका काउंटिंग चैम्बर है उसको रख लिया था, ठीक है, साइड के अंदर, और उसमें जो सेल है वो भी सेटल डाउन होगी। सेटल डाउन होने के बाद में क्या है, आपको उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे और आपको इजीली है जो आपको सेल है वो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको सेल अपीयर हो रही है, अब आपको सेल जो अपीयर हो रही है, कौन कौन से चैम्बर में कौन कौन सी सेल है वो अपीयर हो रही है, तो उसको अगर अपन देखें, ठीक है, तो आपके जो न्यू बार चैम्बर है उसके अंदर 5 स्क्वायर होंगे, ठीक है। जो 5 ये आपको दिखाई दे रहा है, एक ये रहा, 1 2 ये 3 4 5, ठीक है, 5 स्क्वायर हो गए। तो जो कॉर्नर वाले हैं इनके अंदर आपको WBC दिखाई देगी, और जो बीच के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सेंटर के अंदर, उसके अंदर आपको जो RBC है वो इजीली है वो विजुअलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपका एक सिंपली मेथड था कि आप कैसे जो अपने CSF के अंदर है जो सेल काउंट कर सकते हैं। अब जो है अपन अपना केमिकल एग्जामिनेशन है वो देखते हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। तो केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF में अपना मेनली फोकस रहेगा किस पर, प्रोटीन और ग्लूकोज पे। तो सबसे पहले अपन प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन एग्जामिनेशन देखते हैं अपने। तो जो अपनी प्रोटीन एग्जामिनेशन करने से पहले अपन जान ले कि नॉर्मल जो प्रोटीन की वैल्यू क्या होती है अपने CSF में, तो वो होती है 15 से 45 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। जो नॉर्मल रेंज होती है वो अपनी 15 से 45 mg पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। और इसका कोई जो अपन बोलते हैं ना स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं होता है, ठीक है। अगर बढ़ रही है, अगर 150 तक चली गई है तो अपन को पता नहीं चलेगा कि अपनी जो प्रोटीन है उसका लेवल बढ़ रहा है। अपनी जो अर्ली मेनिंजाइटिस होती है उसमें भी जो है अपनी प्रोटीन का लेवल है वो बढ़ता है और अपन को इजीली है वो पता नहीं चलता, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि अपनी प्रोटीन का लेवल बढ़ गया, तो प्रोटीन का लेवल बढ़ गया तो उसको अपन कैसे जो है मेजरमेंट करें, तो मेजरमेंट करने के लिए अपना जो है बहुत सारे मेथड होते हैं प्रोटीन को मेजरमेंट करने के लिए। तो अपन जनरल प्रोटीन अगर मेजरमेंट करना चाहे तो उसका मेथड और प्रिंसिपल की बात करें तो अपना प्रिंसिपल और मेथड एक ही है, ठीक है। इसके अंदर अपन प्रिंसिपल और मेथड को एक साथ ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो अपनी जो CSF होता है, पहले तो अपन को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर CSF लेना है। CSF लेने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड कर दिया। एसिड जो है अपन को ऐड करने के बाद में क्या है, ये जो अपने जो CSF होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने पे क्या होगा कि प्रिसिपिटेशन है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, अपीयर होने लग जाएगा। तो आपको जो है CSF वो धुंधला सा दिखाई देने लग जाएगा। तो उससे क्या इंडिकेट होगा कि आपके जो CSF है उसके अंदर जो प्रोटीन लेवल है वो हाई है, ठीक है। उसका जो प्रेजेंस है वो बता देगा कि प्रोटीन जो अपने CSF के अंदर है वो हाई है। तो ये जो टर्बिडिटी है ये फॉर्मेशन हो गई है। तो टर्बिडिटी फॉर्मेशन होने के बाद में आपको क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड स्केल होगी उसके साथ आपको मैच कर लेना है उस टर्बिडिटी को। तो उसको जो इस ट्यूब के अंदर जो टर्बिडिटी फॉर्मेशन हुई है उसको किससे मैच कर लेना, आपको स्टैंडर्ड स्केल है उससे मैच कर लेना। फिर उसके बाद है आपको पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट के अंदर है जो आपके CSF में है जो प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर अगर अपन बात करें कि आपके जो CSF है उसके अंदर ग्लोबुलिन है उसकी अमाउंट बढ़ रही है, तो ग्लोबुलिन की अमाउंट को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नॉन एप्टेल टेस्ट। तो नॉन एप्टेल टेस्ट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ले ली, फिर उसके बाद अंदर है अमोनिया सल्फेट है वो ऐड करना है, ठीक है। 1 ml आपने क्या किया, अमोनिया सल्फेट ले लिया। फिर उसके अंदर क्या है, आपको 1 ml है जो आपको CSF ऐड करना है, ठीक है। एक स्लोली ऊपर से एक लेयर बनानी है। तो लेयर बनाओगे, जो लेयर बनाने पे क्या होगा कि अमोनिया और CSF जहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, उस जंक्शन के ऊपर एक व्हाइट रिंग है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मैंने ब्लैक इंडिकेट कर रखा है ना, ऐसे एक रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो उस जो रिंग बनेगी वो क्या इंडिकेट करेगी कि आपके जो CSF है उसके अंदर ग्लोबुलिन है उसका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये व्हाइट जो रिंग है वो फॉर्मेशन हो जाएगी 2 सॉल्यूशन के जंक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद अपन बात करें कि एक सेकेंड जो मेथड है वो ग्लोबुलिन को मेजर करने का वो कौन सा होगा, वो पेंडेज टेस्ट होगा, ठीक है। इससे अपन क्या करेंगे, जो अपना CSF है उसके ग्लोबुलिन जो लेवल है वो इससे भी अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, ये दोनों नॉन एप्टेल और पेंडेज टेस्ट है, ये आपके क्वालिटेटिव टेस्ट है
ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 ml है जो पेंडिस सॉल्यूशन लेना है। वो किसका बना होता है, 7% फिनोल रहती है इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर मिक्स रहती है। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 ml जो पेंडिस सॉल्यूशन है वो लेना है। फिर उसके अंदर 1 ड्रॉप आपको किसकी ऐड करनी है, CSF की ऐड करनी है। तो ऐड करने के बाद आपको टर्बिडिटी फॉर्मेशन दिखाई देगी आपकी टेस्ट ट्यूब में। तो उससे क्या पता चलेगा कि आपके CSF के अंदर है जो ग्लोबुलिन है उसका लेवल बढ़ रहा है। तो अब अपन देखते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का कितना लेवल होता है अपने CSF के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि जो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, उसका 2/3 है जो अपना CSF है उसका ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है। किसका, अपने जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, उसका 2/3 होता है अपना CSF का ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो अपन ने इतना जान लिया कि 2/3 होता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि 1 घंटे पहले, ठीक है, 1 आवर बिफोर, ठीक है, जब अपन LP नीडल इंसर्ट कर रहे हैं उससे पहले अपन को क्या करना है, जो अपना ब्लड ग्लूकोज है वो लेवल है वो अपन को माप लेना है, ठीक है। वो मापने के बाद अपन को क्या करना है कि जब अपन ने वो है जो अपना ब्लड ग्लूकोज है वो माप लिया, फिर उसके बाद आपको लंबार पंक्चर करना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, लंबार पंक्चर कर लिया, स्पेसिमेन आपको मिल गया, फिर आपने ग्लूकोज है उसकी वैल्यू पता कर ली आपने CSF के अंदर। फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। फिर आप देखना कि 2/3 है वही इनका जो कंपेरिजन करने पर है, इनके बीच में जो है डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि अपन करेंगे कैसे, ठीक है, करेंगे कैसे अपना ग्लूकोज एस्टिमेशन, तो उसको करने से पहले अपन को क्या करना है कि सबसे पहले जो अपना सैंपल है वो कलेक्ट करने के बाद जल्दी से जल्दी आपको ग्लूकोज लेवल है वो एस्टिमेशन करना है। वो क्यों करना है कि अगर आप लेट करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो अल्टर्ड हो सकता है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि अपने जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है वो कितनी होती है, तो नॉर्मल अपनी होती है 45 से 80 mg पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। तो नॉर्मल अपने ये जान ली कि अपनी कितनी होती है, 45 से 80 mg पर डेसीलीटर है अपनी नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो नॉर्मल का पता चल गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन मेथड होता है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन मेथड होता है जैसे अपन जनरली अपनी ब्लड ग्लूकोज मेजर करते हैं, उसी मेथड से आपको क्या करना है, ग्लूकोज मेथड है वो आपको मेजर करनी है, ठीक है। जो अपनी ग्लूकोज है वो मेजर करनी है किसके अंदर, CSF के अंदर। CSF ग्लूकोज है वो आपको मेजर करनी है। फिर उसके बाद क्या है कि अब नॉर्मल कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपकी जो ग्लूकोज लेवल है CSF के अंदर वो डाउन जा सकती है। डाउन किस लिए जा सकती है कि अगर आपको टीबी, ठीक है, टीबी या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, मेनिंजाइटिस या कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो उससे क्या है कि जो वो बैक्टीरिया है वो आपकी ग्लूकोज का कंजप्शन करेगा, उस वजह से है जो आपका जो है ग्लूकोज लेवल है वो डाउन जा सकता है, ठीक है। तो अब है अपने ग्लूकोज भी देख लिया और प्रोटीन भी देख लिया। तो